दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो नए दिन की शुरुआत हो गई है, उठ गए, रेडी हो गए हैं, अभी निकल रहे हैं। अभी थोड़ा दर्शन करने जाएंगे गुरुद्वारे का, तो आपको भी मिलाते हैं, दिखाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और ये दोस्तों अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बस में सारी संगत जा रही है, बैठे हुए सब। जगवीर यहाँ पर बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग कर दो, सत श्री अकाल कर दो सबको। सत श्री अकाल। चलिए फिर अब निकल रहे हैं और दिखाते हैं आपको कहाँ दर्शन कर रहे हैं हम लोग जाके। जगवीर सिंह, क्या देख रहे हो? तो कुछ खोया हुआ है यहाँ पर। तलविंदर जी यहाँ बैठे हैं। सत श्री अकाल जी। यहाँ सारी संगत बैठी हुई है। माता जी, दावनप्रीत, इधर भी संगत बैठी हुई है। सारी संगत एक साथ जा रहे हैं। सारे नु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए अभी दर्शन करके आते हैं और आपको अभी दर्शन कराते हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। गुरुद्वारा तखत साहिब से बस निकल गई अभी जा रहे हैं। देखते हैं पहले कौन से गुरुद्वारे में जाते हैं। ये देखिए मोंकी आ गया है, खाना खा रहा है सवेरे सवेरे। रोटी खा रहा है। रोटी जगवीर क्या खा रहा है? रोटी। तो अभी आ गए हैं गुरुद्वारा संगत सुनार टोली में। यहाँ मेन द्वार है। चलिए अंदर जाते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। ये यहाँ गुरुद्वारे का इतिहास लिखा हुआ है, आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर चरण गंगा में पैर धो के इधर हम संगत और भी है, आ रही है। यहाँ गुरुद्वारा है मेन, देखिए। तो फिर अब दोस्तों अभी आ गए हैं गुरुद्वारा गाय घाट। ये है, ये देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा निशान साहब यहाँ लगा हुआ है। और ये एकदम मेन रोड में है गुरुद्वारा। देखिए रोड है और यहाँ पर ये गुरुद्वारा साहिब है। हमारी बस यहाँ खड़ी है। चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन कराते हैं। चलिए आइए जगवीर, आ जाओ बेटा। देखिए गुरुद्वारे की इमारत। और यहाँ जोड़ा घर है, यहाँ पर जूते रखते हैं। यहाँ पर अभी हम जूते रखे गए तो आपको दिखाते हैं। देखिए जूते रखने वाला ईंटों से बना हुआ, बहुत ही पुराने टाइम का है ये। आप देखिए ये सब अभी ये सब नहीं मिलता देखने को। ये देखिए ईंटों से बना हुआ है, इसमें जोड़े रखने के लिए जगह बनी हुई है। आजकल तो उसे लोहे के बन गए हैं। ये देखिए ईंटों का बना हुआ, बहुत ही पुराना। महाराज जी दे जन्म स्थान पटना साहब जी दे आप खुले दर्शन दे नाले हो रहे ने। जिस स्थान पे आप बैठे हो, विराजमान हो, एक जगह पटना साहब तो पहला स्थान गोपाल साहब है। जदों गुरु नानक देव जी आए, मरदाने नूं भुख लगी, गुरु जी एक पत्थर का टुकड़ा पराया सी, जा बेच के राशन पानी खरीद लिया, लंगर पानी बना छापते छका। मरदाना बेचन गया, किसी ने मोल नहीं देती। सालसराय ने 101 रुपया मत्था टेकिया ते मुरली तार अदरका सालसराय सारे मिल के इत्थे आए सी गुरु जी दे दर्शना वास्ते। वो साखी लंबी है। जदों गुरु जी इत्थे आए, भगत जैता मल
इत्थों के बहुत बड़े तपस्वी सन। जदों गुरु नानक देव जी आए, इन्हां की उम्र साढ़े 300 साल के सी। ये तपस्या कर रहे सन। गुरु नानक देव जी बारे पता लग्या कि ये दीन दुनिया के मालिक ने, दुनिया के उद्धार वास्ते ही इत्थे आए हैं। गुरु नानक देव जी अगे बेनती जोतरी की, गुरु जी मेरी उम्र बहुत हो गई है, शरीर मेरे कमजोर हो गए हैं, मेरे को गंगा जाया नहीं देता है, मेरा उद्धार करो, मैनू मुक्ति दो। गुरु जी ने आख्या, भगत जी आप जी की उम्र हाले लंदी है, मुक्ति असी 9वें जामे भी खेदे बन। शरीर आपका ठीक ठाक रहेगा, गंगा की गल है ता गंगा ही आज तो आपके कोल आया करेगी, स्नान करा के जाया करेगी। बोलो सतनाम वाहिगुरू। ये कितनी बड़ी गल है। गुरु नानक देव जी जहता मर्जी वास्ते कितनी बड़ी गल कर रहे हैं कि गंगा ही तेरे को आया करेगी, स्नान करा के जाया करेगी। उसी समय तो गंगा गां दे रूप में आउंदी सी ते भगत जैता मर्जी नूं स्नान करा के जाया करती सी। इसी करके इसनों गाय घाट कहते ने, गौ घाट कहते। गंगा गां दे रूप में आउंदी सी। ये सेवा जल्दी जदों गुरु तेग बहादुर जी आए ने 9वां स्वरूप, उदों तक सेवा चलती रही जल्दी। जदों गुरु तेग बहादुर जी आए, इन्हां दे बूहे दरवाजे बंद सन, तपस्या कर रहे सन। इत्थों दे लोकां ने बूहे खटखटाया, भगत जी गुरु तेग बहादुर जी आए ने, इन्हां दे दर्शन दीदारे करो। इन्होंने आखिया, गुरु का अंतरजामी ने, गुरु नानक साहब जी के गद्दी के मालिक ने, इन्हों वास्ते बुआ बंद नहीं, जिधरों जान के बुए खुल जान के अंदर आ जाएंगे। बोलो सतनाम। कहते जिधरों जान के उधरों ही बुआ खुल जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी एक ताकी देवाल, खिड़की देवाल बिठा मारिया, ताकी खुल गई। गुरु जी भोरे समेत परिवार समेत अंदर प्रवेश कर गए। बोलो सतनाम। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दर्शन करके भगत जैता मर्जी दी मुराद पूरी हुई। लंबे पै के दंडौत वंदना अरदास कीती, गुरु जी मेरे भाग जाग गए ने आज। आप 9वां स्वरूप गुरु तेग बहादुर मेरे मुक्ति देने वास्ते आए हो। उन मेरा समय पूरा होया, उन मेरा उद्धार करो। आप 9वां स्वरूप हो। गुरु नानक देव जी का वचन है कि 9वें जामे विखे तेरा उद्धार करेंगे। आप 9वां गुरु नानक हो। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते, यदि और उम्र चाहिए असी और दे देवंगे, दुनिया से आनंद मानो। कहते सतगुरु जी उन बहुत आनंद मान लिया, उम्र नहीं होता, मुक्ति चाहिए। सतगुरु जी ने इन्होंने मुक्ति दी है। मुक्ति दे के ये जगह को सवारन लगे ने। कारीगर कहना सतगुरु जी जी लंगर मंगाई है घाट वास्ते, वो लंगर छोटी है, दूसरी गुनौनी हुई। गुरु जी कहते ने भाई एता गुरु नानक का डर है, इस डर से छोटे भी बड़े हो जाते ने। तुसी जाके जदों कारीगर देखन गया की होया, जिहड़ियां लकड़ां छोटियां सन वो साइज नाल भी बड़ियां हो गई ने। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिहड़ी लंगर छोटी सी चुगाठ दी वो बड़ी हो गई है। गुरु तेग बहादुर जी कोल भजिया
जपियां पाउणगे गले गले लगनगे एक साध वचन अटला दा। गुरु जी का वचन है भाई गुरु तेग बहादुर जी का, जो भी श्रद्धा के नाल गले गले लगते हैं, मुरादा मंगते हैं, अरदासा कराते हैं, उन्होंने की अरदास पूरी होंगी है भाई। जिन्हों की अरदास पूरी होंगी है, हम साहब जी के चोला साहब कराते हैं, कई माला साहब कराते, कई करा प्रसादी करा देते, कई अखंड पाठ लंगर भी कराते हैं भाई। ये बहुत भागा वाली जगह है। पौने 500 साल भगत जैता मल जी इतने तपस्या की है। गुरु नानक देव जी काफी समय रहे, गुरु तेग बहादुर जी पूरा टब्बर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता जी के गर्भ में करते रहे। कुछ ही दिन पहला साल सराय से कर गए, गुरु जी का प्रकाश साल सराय से कर हुए। ये बहुत भागा वाली जगह है भाई। सारिया संगतां दी अरदासां सतगुरु की पूरियां करन, सब दे झोलियां भरन, गुरु के लंगर प्रसाद सेवा ले जिन्हां दी ना श्रद्धा पाई, सेवा पाके गुरु की खुशियां प्राप्त करो। जिन्हां दी ना श्रद्धा तीर्थ सेवा पा सकते हो। जे किसी भैन भरा ने अरदास करवानी होएगी, अपने अपने नाम लिखवा के अरदासा भी करवा सकते हो भाई। पीछे थम साहब है, किला साहब है, हरा भरा का वर देता से गुरु जी होना दिया से किला साहब है। माता गुजरी जी की चक्की है, पहली बिल्डिंग की पहली चुगाट भी है, जिथे चक्की साहब है माता गुजरी की चक्की उसके उत्ते रखा हुआ चुगाट, उसके मूल मंत्र भी लिखा हुआ, जिथे गंगा स्नान करती रही है, हरा भी है, वो भी आप दर्शन करोगे। पीछे जिन्हां दी श्रद्धा सेवा पा सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। ये वो गाछ है जब गुरु साहब यहाँ आए थे और अपना घोड़ा यहाँ पर बांधा था, तो ये गाछ अभी भी देखिए हरा भरा एकदम। ये जगह से यहाँ पर गुरु साहब जी घोड़े समेत इस खिड़की से अंदर गए थे। ये देखिए कितनी ही छोटी जगह है, लेकिन गुरु साहब की कला है जो इस खिड़की के अंदर घोड़े के समेत चले गए थे। ये माता गुजरी जी की चक्की है, ये देखिए बहुत ही पुरातन है ये। यहाँ लिखा हुआ है नाम माता जी का और यहाँ का सारा इतिहास यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। देखो जगबीर कहाँ चढ़ा गया ऊपर में। ये स्थान है जहाँ पर गाय माता आके गंगा जी के रूप में स्नान कराती थी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सारा इतिहास। ये देखिए गाछ, हरा भरा गाछ, उस समय का गाछ है ये। सब संगत बैठी हुई है, दर्शन कर रही है। जगीर भी बुला रहे हैं ऊपर, देखो वो भी गुरुद्वारे को एक्सप्लोर कर रहा है। माता जी भी दर्शन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों पहुंच गए अभी गुरुद्वारा हांडी साहब। ये देखिए दर्शन करिए, निशान साहब लगा हुआ है। यहाँ गुरुद्वारे की पूरी इमारत है, यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पर गंगा जी के दर्शन करिए आप।
गंगा नदी यहाँ पर है। देखिए बहुत ही विशाल नदी है। अभी तो जल कमती है यहाँ पर, वो दूर में नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही विशाल गंगा जी की नदी है ये देखिए। और यहाँ पर गुरुद्वारे का इतिहास लिखा हुआ है, देखिए आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही खुली डुली जगह है यहाँ पर। और ये हमारी बस है जिसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की तरफ से इसमें यात्रा कराई जाती है। ये देखिए आप दर्शन कर रहे हैं धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चरणों के निशान। ये देखिए पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों के निशान है। ये देखिए उनके चरण कमल, यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, तुसी दर्शन कर रहे हो धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे पवित्र चरना दे। उनके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों के निशान है। देखिए चलदियां होया इस स्थान तक छड्डण वास्ते आए। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब तो पहला पड़ाव इसी स्थान से किया। ये जरा स्थान है माता जवनी देवी जी का घर होया करता सी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिख संतां दे नाल इस पवित्र पावन स्थान ते आए। माता जवनी देवी जी नूं दर्शन दिता, दर्शन करके निहाल होया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा, माता जी साडे नाल बहुत सारियां संगतां इस स्थान ते आईयां ने। सारियां संगतां नूं भुख लगी है, आप जी कृपा करो सारियां संगतां नूं लंगर पानी छकाउणा करो। ये सुन के माता जवनी देवी जी दोनों हाथ जोड़ के बेनती की, सतगुरु जी मैं तो आप गरीबन हाँ, अपने वास्ते छोटी जी मिट्टी दे हांडी विच खिचड़ी रिन्नी हाँ। जे आप जी हुक्म करो तां जेरी छोटी जी मिट्टी दे हांडी विच खिचड़ी रिन्नी हाँ, वो आप जी दे हजूर ले आइए ते आप जी बरकतां पाओ। ये सुन के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा, माता जी आप जी यूं करो, जेरी मिट्टी दे हांडी विच खिचड़ी बनी है वो साडे कोल ले आओ। ये सुन के माता जवनी देवी जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे हुक्म नूं मनदियां होया जेरी मिट्टी दे हांडी विच खिचड़ी बनाई सी ले जाके साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे अगे रख दिते। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपना कमर कसा खोल के हांडी उत्ते ढक दिते। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरना कमला पास अरदास बेनती करन तो बाद अपने सेवक नूं कहा, भाई सारियां संगतां नूं खिचड़ प्रसाद दा लंगर छकाओ। जदों सारियां संगतां खिचड़ प्रसाद दे लंगर रज के छक लिते तां भी वो मिट्टी दे हांडी विच उन्नी खिचड़ी रह गई जिन्ना पहले सन। ये वेख के सारियां संगतां हैरान हो गईयां। सारे आखन लगे धनपाला प्रीतम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी धन हो। बाला प्रीतम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लंगर पानी छकन तो बाद एक रात इसी स्थान ते विराजमान रहे। अमृत वेले जदों इस स्थान तो श्री अनंदपुर साहब जान वास्ते चाले पाउण लगे
ता माता जवनी देवी जी दोने हाथ जोड़ के अगे खलो के बेनती की सतगुरु जी आप जी चले हो पंजाब नूं फिर आप जी का दर्शन किवें होवेगा। ये सुन के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस पत्थर के उत्ते लंगे पेरी खलोते सन उसी पत्थर के उत्ते अपने दोने चरणों का निशान पाके माता जवनी देवी जी नूं भेंट वजों दिता ते कहा माता जी ये दोने चरणों का निशान का आप जी रोज ही दर्शन करिया करो ते संतां नूं भी दर्शन कराया करो। उस समय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने वचन किया जो भी प्राणी इस स्थान से आके श्रद्धा भावना दे नाल दोने चरणों के निशान के दर्शन करन गया उन्हां नूं साडा प्रत्यक्ष दर्शनां दा फल प्राप्त होवेगा। आप जी भी दर्शन कर सकते हो। सामने शीशे के बॉक्स विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे दोने चरणों के निशान हैं। आप जी भी दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाओ। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। देखिए यहाँ पर खिचड़ी का ही लंगर मिलता है। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आए थे तब माता जी ने खिचड़ी बनाई हुई थी। यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी थी जो उस समय से लेके अभी तक भी खिचड़ी का प्रसाद यहाँ मिल रहा है। जी वाहिगुरु जी, अभी हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा गुरु का बाग। आप दर्शन करिए। देखिए बहुत ही खुली डुली जगह में ये गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गुरुद्वारे में मान्यता है कि अगर आपकी कोई मुराद है, आपके बच्चे की ख्वाहिश है तो आम का बूटा लगाइए तो यहाँ पर मांगी हुई मुराद पूरी होती है गुरु महाराज जी की कृपा के साथ। देखिए यहाँ पर आम के बूटे मिल रहे हैं और जिन संगत को जैसे कोई बच्चे की अरदास करानी है बच्चे के लिए तो बूटा लगा के अरदास कराते हैं यहाँ पर। गुरुद्वारा गुरु का बाग। देखिए हरा भरा बाग है यहाँ पर। मैं देखिए आम के गाछ भी लगे, आम भी लगे हुए हैं। देखिए आम के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए बहुत जो पहले से लगाए गए हैं और अभी भी लगाए जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ऐतिहासिक कुआं है, देखिए दर्शन करिए। इधर में जल भी है, बहुत ही पुराना है ये। नहीं होना, यहाँ से जल छकाया जाता है। यहाँ पर जल छका रहे हैं बाबा जी। इस कुएं का पवित्र जल है। हरा के इधर की खबर के राजा को महाराज आपको बाग जो है एकदम हरियाली छा लिया है। कोई बाग में साधु संत आए यहाँ पर आते हैं तो सुबह के टाइम गुरु महाराज दर्शन कर रहे थे तो नवाब साहब ने नमस्कार किए और दर्शन को देख करके उनको गाड़ दिए न पूछने के बाग किसका ही है। उनके महाराज पहले मेरा था और सुखा से हरा हो गया तो मेरा नहीं है, गुरु का है। तीनों वचन में कहें कि गुरु का है। तब गुरु महाराज कहें कि आज दिन से नाम रख दो गुरु का बाग और जितना जगह देना है जितना चार दिवाली का सेवा करा दो। तो चार दिवाली ने खींचे नवाब साहब तो कहीं कि
कि आपको औलाद रहेंगे तो झगड़ा करेंगे, ना घेरिएगा तो। कहीं कि महाराज मेरे घर में औलाद कोई नहीं है तो परिवार कहाँ आपको रहते हैं। कहीं कि परिवार मेरे घर पर रहते हैं, बड़ी तकलीफी में है, मंजी पर से उठते नहीं हैं। कहीं कि उनको बुलाओ। कहीं कि महाराज वो कैसे आ सकते हैं, जो उठ नहीं सकते। कहीं कि आप जाइए। राजा साहब बात को मान रहे, गए घर पर जाके कहे कि सूखे बाग को हरा कहीं नहीं से बुलाए। इतना कहीं से मंजी पर से उठते थे नहीं, उठ करके खड़ा हो गए और कहीं कि अभी हम चलेंगे, अब शक्ति आ गया। गुरु बाबा को मथा टेकिन, दर्शन किन, कहीं कि कुआं किसका है। कहीं कि महाराज जो मेरे पति आपको दान कर दें वो सब आपको है, मेरे कुछ नहीं। तो कुआं पर स्नान कराओ। कुआं पर स्नान कराते हैं तो शरीर एकदम चंगा हो गया। और सभी को वर देना है कि जो संगत जो मनता से मानेंगे ऐसा मनता पूरी होगी। उनको औलाद भी हुई, सारे बात को लेके जाओ। सभी संगत को वर देना है कि जो संगत लोग आएंगे हम मनता मान के जाएंगे, मनता पूरी होगी। 1 महीना पर मेला लगते हैं स्नान का। बैसाख शुक्ल सप्तमी में गुरु महाराज यहाँ आए थे। उस समय बहुत जोर मेला होता है, 3 दिन तक अटूट लंगर चलेगा, कथा कीर्तन नहीं होगा। 2 मेला तगड़े होते हैं वाहिगुरु। एक गुरु गोविंद सिंह महाराज को जन्म मनाते हैं, एक बैसाख शुक्ल हो गया। ये हो गया जी। हाँ, बैसाख। फिर 22 तारीख के 1 महीना पर लगते हैं। साल में 12 मेला स्नान का। 4 बजे से संगत आएंगे ना, 8 बजे रात तक स्नान करेंगे। गुरु बाबा की कृपा है। ज़्यादा सब देखते हैं कि यहाँ पर अब सप्तमी वाले दिन जी हिंदू लोग की संख्या ज़्यादा है, वो लोग 12 आने आते हैं। अब गुरु महाराज हम पूछते हैं कि आपको पूरा हो जाता है। हाँ, गुरु महाराज से जो मांगते हैं तो मिल रहा है। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु अमृत जी ले की जाना फतेह। चाहते हैं, अमृत ले जा सकते हैं। हाँ जी, लेके जाएंगे। घर पर जिसको महाराज ने औलाद नहीं हो, सीता मारो। मत्थे से छिटा मारो, मत्थे से पाओ, ऊपर करो, ऊपर पूरा ऊपर। हाँ, वाहिगुरु वाहिगुरु। महाराज मेरा एक लड़का दिया है, गुरु बाबा ने लड़का अपने साल भर के अंदर तो लड़का कहता है कि घर नहीं जाना। अभी जगवीर को यहाँ पर स्नान करा रहे हैं। चलिए जगवीर सिंह स्नान करेंगे। चलिए चले जाइए सरोवर में। यह पवित्र सरोवर है, यहाँ पर सब स्नान करते हैं। देखिए वहाँ भी संगत स्नान कर रही है, वहाँ पर भी स्नान कर रही है और जगवीर को यहाँ पर स्नान कर रहा है। देखिए अंदर पूरा डुबकी लगाओ। लगाओ लगाओ, स्नान करो और नीचे जाओ। हाँ, स्नान करी जाओ अंदर सरोवर के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं है, पिज्जा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर सब चारों तरफ आम के पेड़ ही लगे हुए हैं। देखिए गुरु का बाग, आम के पेड़ ही पेड़ और आम भरती है सब पेड़ों में। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप। ये देखिए इधर गुरुद्वारा साहब है, अभी गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरा भरा है गुरुद्वारा। देखिए बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। कराते बोलो।
मेरा किसे फकीर दे शराप नाल ਇਹ ਬਾਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ? नवाब ने दसिया, गुरु का बाग है, आप जी दा बाग है। तां नौवें पातशाह जी ने आख्या, जेकर गुरु का बाग मानते हो तां इस नूं चारे पासे कंध करा के बोर्ड लगा दिओ, गुरु का बाग। उसे समा तो इस स्थान का नाम गुरु का बाग पै गया। नवाब ने बेनती कीते सन, गुरु साहब जी साडे बेगम ते सत श्री अकाल। मत्था टेको बाबा जी ये कड़ा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का है। ये देखिए, आप दर्शन करिए। कड़ा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे उसकी डाली है। ये देखिए, ये है इमली के पेड़ की डाली, जो यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी गई है। देखिए, साध संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने नीम की दातुन करके यहाँ पर गाड़ दिए थे। यह पेड़ उसकी निशानी है। ये देखिए, ये नीम का पेड़ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने नीम की दातुन करके यहाँ पर गाड़ा था। उसका ये देखिए हरा भरा पेड़ है। देखिए, नीम का पेड़ है ये। और यहाँ पर गुरुद्वारे का इतिहास लिखा गया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पर कितने ही अनगिनत पेड़ लगे हुए हैं आम के। ये सब संगत लगा के जाती है, अपनी मनोकामना गुरु महाराज के आगे रख के जाती है। गुरु महाराज जी मनोकामना पूरी करते हैं। ये देखिए, सारे आम के पेड़ हैं। देखिए, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। अभी भी निरंतर संगत आके यहाँ पर आम के पेड़ लगा के जाती है। देखिए, पूरा आम का बाग बना हुआ है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी छोटे से लेके देखिए, आप देख सकते हैं, ये सब आम के पेड़ हैं, आपके आम के बूटे हैं जो संगत यहाँ लगा के जाती है। देखिए, देखिए, दूर तक हम चलते ही जा रहे हैं। कुछ पेड़ बड़े हो गए हैं, किसी में आम भी लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ ऊपर में, और यहाँ देखिए अंदर तक आम के बूटे, आम के पेड़ बन गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये देखने के लिए। गुरु महाराज की कृपा है ये। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है ये। देखिए, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। हम भी यहाँ पर जब पिछली बार आए थे, हमने भी आम का बूटा लगाया था और गुरु महाराज ने पुत्र की दात दी है। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्र है। ये देखिए, दूर तक यहाँ भी देखिए, हर एक जगह आम के बूटे लगे हुए। देखिए, ये देखिए, ये कुछ आम के पेड़ हो गए हैं छोटे छोटे, इनमें आम भी लगे हुए हैं। देखिए, सब आम का, सब कुछ, सब आम के बूटे पेड़ सब आम के लगे हुए हैं यहाँ पर।
ये अपनी बस है। देखिए सारे संगत के दर्शन करिए। पहले तो संगत कमती थी, अभी पूरी फुल है। देखिए अभी यात्रा करके वापस गुरुद्वारे आ गए हम लोग। तखत साहब पहुँच गए हैं, इसी बस में गए थे। तो अभी यहाँ पर गुरुद्वारा तक पहुँच गए हम लोग। तो फिर दोस्तों आज का दिन बहुत ही अच्छा था। हैं गुरुद्वारे गए, सब दर्शन किया है, आपने देखा। चलो आप लोग के भी दर्शन हुए, बहुत खुशी की बात है। तो इसी तरह यात्रा भी सफल होती है अगर हम लोग हर एक जगह जाके दर्शन कर सके, वहाँ का इतिहास सुन सके, समझ सके। तो बहुत ही बेहतरीन रहा। तो अभी इस ब्लॉग के एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।